Good morning, my dear friends. Welcome you all on your YouTube channel Paradise Classes. So in this video, we are going to start our question and answers of our story The Thief. Okay. So The Thief story के क्वेश्चन आंसर हम इसमें कर रहे हैं और बहुत ही शॉर्ट मैंने क्वेश्चन आंसर आपको कराए हैं जो आपके आने वाले पेपर्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है क्वेश्चन नंबर 1, हु डज़ आई रेफ़र टू इन दिस स्टोरी, कि इस स्टोरी में जो आई है वो किसको रेफ़र करता है, किसके लिए यूज़ किया गया है। सो आई रेफर्स टू हरी सिंह, आई किसको रेफ़र करता है, हरी सिंह को। द नरेटर ऑफ द स्टोरी, जो कौन है, स्टोरी का नरेटर है। हु इज़ ए 15-year-old एक्सपीरियंस्ड थीफ, जो क्या है, 15 साल का एक बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड चोर है। सेकेंड है, व्हाट इज़ ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट, कि उसका फेयरली सक्सेसफुल हैंड किस चीज़ में है। आंसर है ही इज़ अ फेयरली सक्सेसफुल हैंड एट स्टीलिंग, कि चोरी करने में उसका सबसे साफ हाथ है। ही इज़ एन एक्सपीरियंस्ड थीफ, वो एक एक्सपीरियंस्ड थीफ है। What does he get from अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, कि वो अनिल से क्या लेता था अपने काम करने के बदले में। सो इन रिटर्न ऑफ हरी सिंग्स वर्क, कि हरी सिंह है जो वो काम के बदले में अनिल गिव्स हिम फूड एंड अ प्लेस टू लिव इन, कि अनिल उसको खाने के लिए खाना देता था और रहने के लिए जगह देता था। नेक्स्ट है, हाउ डज़ द थीफ थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थेफ्ट, कि अनिल जो थीफ था उसने क्या सोचा था कि अनिल जो है वो उस चोरी की गई चीज़ों के लिए कैसे रिएक्ट करेगा। अकॉर्डिंग टू हैरी के अकॉर्डिंग अनिल वुड बी सैड, अनिल क्या होगा, उदास होगा। नॉट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ मनी, अपने पैसे खोने के डर से नहीं, अपने पैसे चोरी होने के डर से नहीं, बट बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ ट्रस्ट ही हैड इन हरी, बल्कि उस ट्रस्ट के लिए, उस विश्वास के लिए जो उसने खो दिया है, जो उसने किस पे किया था, हैरी पे किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, What does he say about the different reactions of people when they are robbed, कि वो क्या कहता है कि वो कौन से अलग अलग रिएक्शंस होते हैं लोगों के जब वो लूट लिए जाते हैं, जब उनको लूट लिया जाता है तो किस तरीके के रिएक्शन लोग देते हैं। हैरीज एक्सपीरियंस एट थेफ्ट, हैरी का जो एक्सपीरियंस है चोरी में वो ये है, हैड मेड हिम अवेयर ऑफ डिफरेंसेस इन रिएक्शंस ऑफ पीपल, वो उसको लोगों के अलग अलग रिएक्शंस के बारे में जो अवेयर करा देता है। When they are robbed, जब उनको रॉब कर लिया जाता है। अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, अ ग्रीडी मैन शोज़ फियर, एक जो लालची आदमी होता है वो बहुत ज़्यादा फियर यानी कि डर दिखाता है कि वो कहीं और भी ज़्यादा ना लूट जाए, उस चीज़ को छुपाने की कोशिश करता है क्योंकि वो लालची है। द रिच एंगर, जो रिच मैन होता है वो एंगर को दिखाता है। एंड अ पुअर मैन एक्सेप्टेंस, और जो पुअर मैन होता है उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है, एक्सेप्टेंस दिखाता है वो उस चीज़ को। ठीक है, कि ठीक है मैं लूट गया, कोई बात नहीं, किसी ने चोरी कर लिया तो कोई बात नहीं, उसको नीड होगी वो ले गया। नेक्स्ट है हमारे पास, डज़ अनिल रियलाइज़ दैट ही हैज़ बिन रॉब्ड, क्या अनिल को रियलाइज़ हुआ कि उसको लूट लिया गया है। येस, अनिल रियलाइज दैट ही हैड बिन रॉब्ड, हाँ अनिल को रियलाइज़ हुआ कि उसको लूट लिया गया है। एज ही गेव अ 50 रुपी नोट टू हैरी विच वॉज स्टिल डैम्प ड्यू टू द नाइट्स रेन, क्योंकि जो नोट उसने हैरी को दिया था 50 रुपीज़ वाला, वो अभी भी डैम्प हुआ पड़ा था, वो अभी भी गीला हुआ पड़ा था उस रेन से जो उस रात को आई थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट आर हैरीज रिएक्शन एट द प्रोस्पेक्टस ऑफ रिसीविंग एन एजुकेशन, कि हैरी का रिएक्शन कैसा था जब उसको पता चला कि वो एजुकेशन ले रहा है। डू दे चेंज ओवर टाइम, क्या है जो उसके टाइम को चेंज कर रहे थे। हिंट, कंपेयर फॉर एग्जाम्पल द थॉट आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट टू व्हाट आई कुड अचीव विद दीज लेटर थाट्स, कि इस चीज़ के साथ में बताओ, हिंट आपको दी गई है कि उसने ये बोला था कि मैं जानता हूँ कि अब मैं थोड़े दिनों बाद एक एजुकेटेड मैन की तरह लिखना शुरू कर दूंगा और तब उस चीज़ की कोई लिमिट नहीं होगी, कोई बाउंडेशन नहीं होगी जो मैं हासिल करूँगा। होल सेंटेंस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू हंड्रेड रुपीज़, की ये पूरा का पूरा जो सेंटेंस है, मैं जानता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत सारे एक फ्यू हंड्रेड नोट्स से भी बहुत ज़्यादा नोट्स है जो वो लेकर के आएगा, यानी मैं बहुत कमाना शुरू कर दूंगा। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, ये बहुत ही एक सिंपल सा टाइम है, सिंपल सा मैटर है कि किसी चीज़ को चुरा लेना, और उतना ही सिंपल है जितना कि जो पकड़े जाना। बट टू बी रियली बिग मैन, लेकिन एक बड़े आदमी के लिए, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन, एक क्लेवर, एक चतुर और एक रिस्पेक्टेड पर्सन के लिए, वो समथिंग एल्स, ये कुछ और ही है।
वट मेक्स हिम अनिल टू रिटर्न, जो उसने है जो इस चीज़ ने उसका जो अनिल को वापस करना है, जो ऐसी क्या चीज़ थी जिसने है जो उसको अनिल को पैसे वापस करने के लिए मजबूर कर दिया। सो हैरी वॉज वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल व्हेन ही लर्नड टू राइट हिज नेम। हैरी बहुत खुश था, बहुत ग्रेटफुल था जब उसने अपना नाम लिखना सीखा था। ही वॉज वेरी एक्साइटेड व्हेन अनिल प्रॉमिस्ड टू टीच हिम टू राइट होल सेंटेंस एज वेल, कि वो बहुत एक्साइटेड था ये जानने के लिए जब अनिल ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसको पूरा सेंटेंस है जो वो लिखना सिखाएगा। ही न्यू दैट बीइंग एन एजुकेटेड मैन विल एड टू हिज एबिलिटी एंड ही कुड अचीव एनीथिंग। वो जानता था कि एक एजुकेटेड मैन है, वो उसकी एबिलिटी होती है, उसकी योग्यता होती है, ठीक है, और उस टाइम पर वो कुछ भी हासिल कर सकता है। बट व्हेन ही लेफ्ट अनिल्स हाउस, लेकिन जैसे उसने अनिल का घर छोड़ा, ही रियलाइज दैट स्टीलिंग वॉज सिंपली अ क्राइम टू इंडल्ज हिमसेल्फ बट बीइंग एजुकेटेड वॉज एन एंटायरली डिफरेंट थिंग। उसने क्या रियलाइज़ किया कि किसी चीज़ को चुराना, तो हम किसी चीज़ को जो कोई चुरा लेते हैं उस चीज़ को, तो सिंपली हम क्राइम में इंडल्ज कर रहे हैं, खुद को क्राइम में खुद को जो शामिल कर रहे हैं। लेकिन एक एजुकेटेड मैन बनना क्या है, इससे बिल्कुल ही अलग है। He knew the respect, reputation and possibilities that would come to him once he was educated. वो जानता था कि वो रिस्पेक्ट, वो रेपुटेशन, वो इज्जत, वो सम्मान, वो पॉसिबिलिटीज़ उसके पास तब आएंगे जब वो एक एजुकेटेड मैन बन जाएगा। एंड सो ही अर्ज टू रिसीव एजुकेशन कंपेल्ड हिम टू रिटर्न टू अनिल। और इसीलिए ये एजुकेशन रिसीव करने की अर्ज थी उसके अंदर, ठीक है, वो चीज़ थी उसके अंदर जिसने उसको मजबूर किया कि वो वापस अनिल के पास चला जाए। वाई डज़ अनिल नॉट हैंड द थीफ ओवर टू द पुलिस, की अनिल ने उस चोर का जो पुलिस को क्यों नहीं सौंपा। डू यू थिंक मोस्ट पीपल वुड हैव डन सो, क्या आप सोचते हो कि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। इन वट वेज़ अनिल डिफरेंट फ्राम सच एम्प्लॉयर्स, और अनिल है उन एम्प्लॉयर से किस तरीके से अलग है। अनलाइक अदर्स, दूसरों के है जो वो तरीके से दूसरों की तरह। अनिल डज़ नॉट हैंड ओवर हैरी टू द पुलिस ऑन थेफ्ट चार्ज, कि अनिल ने है जो हैरी को हैंड ओवर नहीं किया पुलिस को क्योंकि उसने चोरी की थी इसलिए। ही न्यू अबाउट द थेफ्ट बट ही डिड नॉट थ्रैश हिम नॉर इवन मैंशनड इट इन फ्रंट ऑफ हैरी, कि वो जानता था इस चोरी के बारे में लेकिन उसने इस चीज़ को कभी भी रिवील नहीं किया, उस चीज़ को मैंशन नहीं किया हैरी के सामने। ही वॉज ग्लैड दैट हैरी हैड रियलाइज हिज मिस्टेक एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन लाइफ, बल्कि उसको खुशी थी, ग्लैड था, हैप्पी था वो कि हैरी को रियलाइज़ हुआ है उसकी गलती का, महसूस हुई है उसकी गलती, और उसने क्या किया है, उसको एजुकेशन की जो इंपॉर्टेंस है ज़िंदगी में उसका भी उसको फील हुआ है। अनिल वॉन्टेड हैरी टू बिकम अ लिटरेट मैन एंड लीड अ रिस्पेक्टफुल लाइफ। अनिल चाहता था कि जो हैरी है वो एक लिटरेट, एक आदमी, एक पढ़े लिखे आदमी की तरह जो ज़िंदगी बिताए और एक रिस्पेक्टफुल ज़िंदगी जिए। ही इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स सच एम्प्लॉयर्स बिकॉज ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग। वो बहुत ज़्यादा अलग था दूसरे एम्प्लॉयर्स से क्योंकि वो बहुत ज़्यादा समझदार था। हैरीज रिटर्न गिव हिम द होप ऑफ अ चेंज इन हिम, जो हैरी का रिटर्न था, हैरी का जो वापस आना था, उसने उसको क्या किया था, एक आशा दिख रही थी कि वो अब है जो चेंज हो जाएगा कम्प्लीटली। सो दीज आर क्वेश्चंस ऑफ आवर स्टोरी द थीव्स। होप्सो कि आप लोगों को क्वेश्चन पसंद आए होंगे। अगर अच्छे लगे हैं, एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।